हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज पॉइंट के ऊपर। तो जैसा कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर है उसके अंदर डिस्कस कर लिया था, हमारा जो चैप्टर चल रहा था दिनचर्या के अंदर हमने 2 पॉइंट कवर कर लिए थे। उसके अंदर सबसे पहले हमने कवर किया था ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठना चाहिए। इसके अंदर मैंने बताया था कि ब्रह्म मुहूर्त जो है कौन सा टाइम को ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। तो सनराइज होता है, सनराइज से 48 टू 96 मिनट्स के बीच का जो गैप होता है, 48 से 96 मिनट्स का जो गैप होता है वो आपका इंक्लूड किया जाता है ब्रह्म मुहूर्त के अंदर। ये मैंने आपको बता दिया था। इसके अंदर उठने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद में हमने डिस्कस किया था उषा जलपान। उषा जलपान का क्या मतलब होता है कि ब्रह्म मुहूर्त पर उठने के बाद के अंदर गर्म पानी पीना। तो आपकी सेकंड नंबर की जो सीक्वेंस के ऊपर आया था वो आपका था उषा जलपान के अंदर गर्म वाटर पीना होता है। उसके बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। कई प्रकार के जो गृहिणी से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, स्पीडो हो गया, एरोस के फपोल, बॉयल्स हो गए, उन सभी का वो क्योर करने के लिए काम आता है। इसके अलावा इसमें जो वाटर का अमाउंट होता है वो 768 ml वाटर का इंटेक किया जाता है। वो एक आइडियल कंडीशन के अंदर होता है। हालांकि इसमें जो अंजलि प्रमाण होता है, एक अंजलि प्रमाण जिसमें पूरे दोनों जो हाथ हैं, हाथ की अंजलियाँ आ जाती हैं, तो उस उतने पानी का कंजप्शन करना चाहिए। तो यही सीक्वेंस में करने के बाद में अब हम जो अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं वो हमारा है शरीर चिंता। शरीर शरीर चिंत या चिंता बोल सकते हैं। शरीर चिंत का मतलब कि जो शरीर से एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट हैं उनको बाहर निकालने की प्रोसेस होती है। जैसे कि अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान 2 जो चैप्टर है दिनचर्या, उसमें लिखा गया है, ये आपको कोटेशन लर्न भी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शरीर चिंताम निर्वर्तकृत शोच विधिहित है। शरीर चिंताम निर्वकृत शोच विधिहित है कि शरीर के द्वारा जो सोच की प्रोसेस की जाती है, सोच जो संडास की प्रोसेस की जाती है वो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि उसके द्वारा टॉक्सिक पदार्थ जो हैं वो बॉडी से एक्सक्रीट किए जाते हैं। अब देखिए, यह एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर ये कैसे पता चले कि जो हमें सोच प्रॉपर हो गई है, हमें सोच के लिए जाना चाहिए। तो देखिए, इसमें एक बहुत ही अच्छा लॉजिक दिया गया है, एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया गया है कि कौन सी कंडीशन के अंदर भोजन लेना चाहिए, कौन सी कंडीशन में आपको इससे पता लग जाए कि फूड का डाइजेशन अच्छा नहीं हुआ है। तो उसमें गिवन है कि द हेल्दी पर्सन शुड गेट अप अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त टू प्रोटेक्ट हिज लाइफ आफ्टर कंसिडरिंग द पोजीशन ऑफ द डाइजेशन इन डाइजेशन फूड टेकन प्रीवियसली नाइट द पर्सन शुड नेक्स्ट अटेंड टू एलिमिनेटिंग द मल एंड मूत्र। देखिए, बहुत अच्छी लाइन दी गई। इसका क्या मतलब है सुनेगा। इसमें ये गिवन है कि एलिमिनेशन मतलब कि सोच के लिए तभी जाना चाहिए जब जो प्रीवियसली मतलब कि नाइट का खाया हुआ फूड है, उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाए। इसके बाद में ही उठना चाहिए और बाद में ही सोच के लिए जाना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा कि जो खाया हुआ प्रीवियसली फूड है, नाइट का फूड है, उसका कंप्लीट डाइजेशन हो गया। तो उसके लिए आपको उठने के बाद के अंदर फ्रेशनेस मिलेगी, बॉडी के अंदर कोई प्रकार का पेन नहीं होगा, गर्गलिंग साउंड नहीं होगी। इसका मतलब जो हैवीनेस नहीं होगी, जिसको आप गौरव बोलते हैं। तो इस कंडीशन से आपको पता लग जाएगा कि जो भोजन है उसका डाइजेशन अच्छी तरीके से हो गया है। और डाइजेशन अच्छे हो गया है तो आप ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठकर उसके बाद में शौच विधि कर सकते हैं आराम से। ओके, अब देखिए, इसके अंदर दिया गया है जो सेकंड कोटेशन है, बहुत ही अच्छा कोटेशन है कि गुदा आदि मल मार्गानाम सोचम क्रांति बल प्रदनम। कि गुदा एनएस वाला पार्ट हो गया, उससे आजू बाजू जो भी एनएस वाला पार्ट यूरिनरी ट्रैक के अंदर पेनाइल वाला पोर्शन हो गया, सोचम क्रांति बल प्रदनम। तो इनका क्लीनलीनेस मतलब इनकी साफ सफाई बोल सकते हैं कि जो डिफिकेशन और यूरिनेशन के बाद के अंदर यदि इनको साफ़ सफाई की जाती है तो ये बहुत सारे हेल्प करते हैं। सर क्या क्या हेल्प करते हैं? फॉर एग्जांपल, सोच क्रांति देगी, कॉम्प्लेक्सेशन बल प्रदान, स्ट्रेंथ देगी, पवित्रकरणम यदि इनको पवित्र रख दिया जाए तो बॉडी खुद पवित्र हो जाएगी, क्योर हो जाएगी, एकदम क्लीन बॉडी रहेगी। इसके साथ आयुष्य, लॉन्गेटिविटी, आयुष्य को, जीवन को बढ़ाने वाली होती है। इसके साथ साथ ही रिमूवल द पोवर्टी, अनरेस्ट एंड एविल्स, जो भी टॉक्सिक पदार्थ है उनको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, तो वो अच्छा होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि क्लीनेस आफ्टर द डिफिकेशन एंड यूरिनेशन कीप्स ऑल द एरियाज क्लीन, प्रमोट कॉम्प्लेक्शन, स्ट्रेंथ, हॉलीनेस, लाइफ स्पेन एंड रिमूव कौन कौन सी चीज़ों को करेगी? पॉवर्टी,
ओवर ट्री, अनरेस्ट एंड एविल्स, ये आपको ध्यान में रखना है ऊपर ऊपर से। ओके, अब देखिए आगे के पॉइंट के अंदर क्या गिवन है, एक बहुत अच्छा भाव प्रकाश का है ये, भाव प्रकाश के जो 5 लेशन है उसके 13 नंबर का कोटेशन है। क्या है सर, सुनेगा। इसमें बताया गया है कि जो हैंड्स एंड फिट है, हाथ और पाँव को धोने से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। सर क्या मिलता है कि प्रक्षालनम ही पाणियोस, पाणियोस मीन्स हेड, हैंड्स एंड लेग्स, हाथ और पाँव को धोने से क्या करा, शुद्धिकरण करने से क्या बेनिफिट्स मिलेगा, मल श्रम हरम, मल श्रम हरम, श्रम हरम मतलब कि थकान जो है उसको दूर करने का काम करता है। वृश्य अप्रोडाइस्टिक होता है, इस स्पर्म सीमन के अंदर स्पर्म की क्वांटिटी को बढ़ाता है। चक्षुष होता है, आंखों के लिए बहुत ही गजब का होता है। राक्षस आप हम मतलब कि जो आउटर एजेंट है, फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन है, उनसे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करने का काम करता है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि वॉशिंग ऑफ हैंड्स एंड लेग्स very carefully leads to cleanness, remove the tiredness, improve the shukr, good for vision। इसके साथ साथ में prevents the negative force means infection से prevent करने का काम करता है। तो ये ऊपर ऊपर से आपको ध्यान में रख लेना है। ओके, अब देखिए जो इम्पोर्टेंट इसमें शौच विधि है कि जो शौच करने की विधि है, प्रॉपर रूप से प्रॉपर क्वांटिटी में शौच की विधि कैसी होती है, उसकी करते समय शौच करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो वो आता है मल त्याग। मल त्याग में शौच विधि। देखिए इसको मैं आपको सुपरफिशियल पॉइंट बता देता हूँ जो भी इसमें गिवन है कि सबसे पहले सबसे फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर बात करते हैं कि जो शौच के अंदर करते टाइम मुख की पोजीशन किस टाइम के रखने हैं। तो जो डे टाइम है मतलब दिन के समय के अंदर आपको जो बैठना है उस टाइम के मुंह माउथ नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर डायरेक्टेड होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि रात का टाइम है, नाइट टाइम के अंदर जो है माउथ वो साउथ डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए। आइडियल कंडीशन होता है, इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है ये। ओके, दूसरा ही सिचुएशन ये है कि ये जो करते टाइम मल त्याग शौच विधि करते टाइम किन किन बातों का ध्यान में होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो बात ध्यान में होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि साइलेंटली काम होना चाहिए। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, सोच कर रहे हैं, वो साइलेंटली होनी चाहिए। दूसरी बात इसके अंदर जो आपकी ध्यान वो किसी अदर वस्तु के अंदर एंगेजमेंट नहीं होना चाहिए। आप नई नई थिंकिंग कर रहे हो, वहीं पर सेल फोन चला रहे हो, तो ऐसी चीज़ों के अंदर किसी भी काम के अंदर एंगेज नहीं होना चाहिए। ओके, तो ध्यान नहीं होना चाहिए किसी अदर एक्टिविटीज़ के अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ के अंदर इसमें हम और भी बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी प्रकार की जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी करिकुलम है वो नहीं होना चाहिए। मतलब हैंड्स का मूवमेंट हो गया, जो आइज़ हैं उनका ज़्यादा मूवमेंट करना, तो वो भी नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ इसमें हम बोलते हैं कि सेकंड पॉइंट पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि शुड नॉट एक्सपेल द फोर्सफुली ऑफ फिशेज़ है उसको फोर्सफुली एक्सपेंशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा क्या होता है जो एनएस के अंदर ब्लड सप्लाई हो, रिचेज ब्लड सप्लाई होती है एनएस के अंदर, तो वहाँ पार्ट से कोई यदि ब्लड वेसल्स का ब्रेकडाउन हो जाता है तो वहाँ से ब्लड लॉस हो सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ में आपको ये भी ध्यान में रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे पैलेसेज के ऊपर उसके आसपास में शौच विधि नहीं करनी चाहिए जो कि होलो पैलेस हो, पवित्र हो। फॉर एग्जांपल कोई टेंपल हो सकता है, इसके साथ साथ में कोई शमशान भूमि हो सकती है, उसके आसपास में नहीं करना चाहिए, ठीक है। हिप्स ऑफ सॉइल मतलब कि जो बालू के ढेर होते हैं, रेत के टीले होते हैं, वहाँ पर भी नहीं करना चाहिए। जो रोड साइड के अंदर हो गए, रोड की पोजीशन होगी उसके आजू बाजू भी शौच विधि नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और अच्छा गिवन है जो हम फोर्थ पॉइंट के अंदर कवर करेंगे कि कौन कौन सी हैं कंडीशन है जिसके अंदर हमारे को उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के सामने शौच नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मून का लाइट आ रहा है तो उसके सामने मुंह करके शौच विधि नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ हम सन बोल सकते हैं, सन के अंदर भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मून हो गया, सन हो गया। इसके साथ साथ के अंदर इसमें गिवन है वाटर, यदि वाटर सामने है तो काऊ, क्योंकि हमारे जो धर्म है, हमारा जो संप्रदाय है उसके अंदर कहीं ना कहीं काऊ को एक माता का दर्जा दिया जाता है और माता के सामने शौच नहीं करते हैं।
तो ये आप बोल सकते हैं। इसके साथ साथ हवा चल रही हो वहाँ पर नहीं चलना चाहिए। आग आग चल रही है, पता लगा आग के सामने शौच विधि कर रहे हैं, तो वो एक आइडियल सिचुएशन नहीं है। कोई भी रेस्पेक्टिव पर्सन हो गया, इसके साथ साथ वुमेन हो गया, वुमेन हो गई, तो इनके सामने शौच नहीं करना चाहिए। ओके, अब देखिए कंडीशन होती है जिसमें हैंडीकैप्टेड पर्सन होता है, तो उनके ऊपर ये रूल्स और रेगुलेशन जो आइडियल सिचुएशन है वो लागू नहीं होती, क्योंकि फिजिकली हैंडीकैप इतना कैपेबल नहीं है। तो वो अपनी जो अकॉर्डिंग टू ऑन इट्स डिजायर, उसकी डिजायर के अकॉर्डिंग वो जैसा करना चाहे वैसा कर सकता है। ओके, तो ये मैंने बात की ऊपर ऊपर से शौच की विधि क्या है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। ओके, अब देखिए इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है कि पहले के ज़माने के अंदर जैसे शौच विधि करने के बाद में ऐसा कुछ डिटर्जेंट वगैरह साफ़ करने के लिए सोप वगैरह कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ थी नहीं, तो वो क्या काम करते थे, वो लूप्स ऑफ मड, जो कीचड़ है, जो कीचड़ भी एकदम प्योर वाटर वाला कीचड़ होना चाहिए, तो उसका वो यूज़ करते थे एनस वगैरह को, उसके आसपास के एरिया को धोने के लिए, वॉश करने के लिए, तो वहाँ पर कोई जम्स वगैरह नहीं रहते थे। इसके साथ साथ में जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी वेल गुड मैनर के अंदर एलिमिनेट हो जाती थी। ओके, तो ये हमारा ख़त्म हुआ सोच वाला पूरा चैप्टर। इसके अंदर जो सीक्वेंस के अंदर हम चल रहे हैं कि दिनचर्या के अंदर क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमने ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठने की बात की, फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में हमने उषा जलपान किया, इसके बाद में हमने शौच विधि की। शौच विधि करने के बाद में एक पोर्शन और आता है जिसका नाम है, उसका क्या नाम है सुनिएगा, मुख प्रक्षालन मीन्स माउथ वॉशिंग। तो माउथ धोने के लिए जो कंडीशन है वो आती है मुख प्रक्षालन, उसको अचमान भी बोलते हैं। देखिए क्या होता है, इसको भी हम ऊपर से देख लेते हैं। ओके, तो देखिए योग रत्नाकर जी का एक बहुत अच्छा सा कोटेशन है कि उसमें उन्होंने क्या बोला है कि मुख प्रक्षालनम शीत पैसा रक्त पित्तम। यदि मुंह जो है शीत वाटर से धोया जाता है तो रक्त पित्त के अंदर बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि देखिए रक्त पित्त के अंदर उष्णता वैसे बढ़ी हुई रहती है, शीत पानी से धोएंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो उष्ण गुण है उसके विरोध रहेगा ही। इसके साथ में पिड़का जो बॉल्स हैं उसमें छोटी छोटी गुमड़ियाँ होती हैं, तो पिड़का हो गया, शोच नेलिका और व्यंग, इन चीज़ों का नाश करने में काम आता है। अब देखिए ये तो हमने पढ़ा ठंडे जो कोल्ड वाटर है उसके बारे में। अब देखिए हॉट वाटर से धोने पे क्या बेनिफिट्स हो जाएंगे, तो हॉट वाटर से धोने के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स हो जाएंगे सुनिएगा। हॉट वाटर के अंदर है एक तो आश्य शोधनम मीन्स जो मुख है उसके अंदर उसका शोधन करने का काम करता है। ओके सर, मुख का शोधन करने का मतलब ये आ गया आएगा कफवात का हर करने का काम करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कपूरवात के अंदर जो है शीत प्रॉपर्टी होती है। इसके साथ साथ स्निग्ध शोषणाश्रम बॉडी को जो फेस है उसको स्निग्ध बनाता है, मतलब चिकना बनाता है। क्यों? क्योंकि ये डर्टी और जो ड्राइनेस है उसको रिमूव करने का काम करता है। तो ये आपका मुख प्रक्षालन हो गया। ऊपर से बोल दिया तो ये बोल सकते हैं कि जब हम कोल्ड वाटर का इंटेक करते हैं तो रक्त पित्त के अंदर बहुत ज़्यादा काम में आता है। इसके साथ में पीडी का हो गया, शोष नलिका और व्यंग के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। और यदि उष्ण जल का सेवन किया जाता है, उष्ण जल से यदि फेस को वॉश किया जाता है तो उस कंडीशन के अंदर वात और कफ का हरण करने का काम करता है और फेस को स्निग्ध बनाने का काम करता है। ओके, अब देखिए ये कंप्लीट हो जाने के बाद में अंदर हमारे पास एक अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान में भी एक अच्छी सी कोटेशन बोल रखा है कि मुंह जो है कौन कौन सी कंडीशन के अंदर माउथ को फ्रेश करना चाहिए। तो कोई ब्लड सैंपल ले लिया, उस कंडीशन में ले लो, क्योंकि उसके अंदर हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन वगैरह हो, फेट टिश्यू इनके कांटेक्ट के आने से, एक्सक्रेटरा कचरा वचरा उनके कांटेक्ट में आने से, यदि किसी ने नेल कटिंग की है तो इसके बाद के अंदर भी माउथ वॉश करना चाहिए बिफोर एंड ईटिंग फूड्स। ये एक नॉर्मल सा पॉइंट है। फ्रॉम आफ्टर स्लीपिंग एंड स्नेजिंग द वर्शिप ऑफ गॉड आफ्टर ट्रेवलिंग ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं इन्फेक्शन का चांस रहता है। तो यदि इसको वॉश कर लिया जाए, माउथ को वॉश कर लिया जाए विथ क्लीन हैंड्स, तो इट इज़ ए वेरी चांस टू प्रिवेंट द फॉरेन पार्टिकल्स, इन्फेक्शंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो इसमें और क्या गिवन है, और कोई ख़ास पॉइंट नहीं है। फिर भी इसमें एक पॉइंट और अच्छा से गिवन है कि आफ्टर देखिए द वाटर शुड बी टेकन अप टू थंब
मतलब थम की साइज़ के अंदर ऊपर तक वाटर को लेना है। इसके बाद में विदाउट मेकिंग एनी साउंड, विदाउट स्प्लिटिंग, पर पर्सन शुड बी इरेक्ट पोस्चर, आदमी है वो इरेक्ट पोजीशन के अंदर खड़ा होना चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ कंडीशन ध्यान में रखती है कि उसके जो हैंड्स हैं वो उसके घुटनों से आगे नहीं जाने चाहिए, ये एक कंडीशन होती है मुख प्रक्षालन करने की। डिवोट टू द बेड ऑर्डर अल्कलाइन हेड शुड बी क्लीनेस, क्योंकि और जितने हैंड ज़्यादा क्लीन रहेंगे ऑब्वियस बात है उसका इफेक्ट, यदि हैंड इन्फेक्टेड रहेंगे किसी न किसी वायरस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आएंगे तो कहीं ना कहीं फेस के अंदर आइज हो गया, नोज, नॉस्ट्रिल वगैरह, इनके अंदर इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए हैंड्स क्लीन होने चाहिए। तो ये मैंने आपको 2 आज के पॉइंट बताए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपके सब्जेक्ट के अंदर आते हैं, इनसे एमसीक्यू एसक्यू रह लेगी तो नॉर्मल सी बात आते ही है। और इसके साथ साथ आपके डेली रूटीन के अंदर, डेली लाइफ के अंदर भी बहुत ही यूज़फुल है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगली प्रोसेस के बारे में, क्योंकि हम 2-2 पॉइंट लेकर आपके कवर करेंगे। गुड बाय, टेक केयर।